जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारी नींद खुल गई, लग गए हैं अपने कामों में। तो छोटे बैग में हम जितने भी बच्चों के हमारे गंदे कपड़े हैं इनको सब निकाल लेते हैं। और बीफ केस में ना तो एकदम से फ्रेश कपड़े रखे हुए हैं। बच्चे इतने कपड़े लेकर के गए थे और इतने कपड़े कहाँ कैसे पहने। बच्चे तो एक बार सुबह से जो कपड़े पहन लेते थे वही पहने रहते थे और हम भी बार बार ड्रेस नहीं चेंज करते थे। लेकिन हम बहनों में ना कुछ ऐसी आदत है, हम लोगों को बस यही रहता है कि कितने हम लोग ड्रेस लेकर के जाएं और खूब ड्रेस चेंज करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। अगर सुबह से जो ड्रेस पहन लो मन करता है बस इसी को पूरा दिन पहने रहें। हम तो नहीं चेंज कर पाए थे और बस यही रहता था, घूमना फिरना बैठना हंसना बोलना, इसी में हम लोगों का पूरा टाइम निकल जाता था। सो गाइस जो इसके अंदर जितने भी कपड़े हैं अभी नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसको कपड़े से पोंछ करके अभी केस को रख देते हैं। और इधर जो गंदे कपड़े हैं ना इनको जा रहे हैं सर्फ में भिगो करके रख देते हैं। और जो ज़्यादा हैवी वाले कपड़े हैं ना उनको हम मशीन में डाल देंगे। और सच बताएं ना, जब हमारी सुबह आँख खुली तो ऐसे लग रहा था कि उज्जैन नगरी में हम भोले बाबा के वैसे ही दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप कहीं भी देव स्थान में घूमने गए हो और घूम करके आए हो तो वहीं की लगन लगा करके रखना चाहिए कि हम कैसे दर्शन किए हैं, कैसे क्या घूमने गए हैं। जैसे कि हम लोग भागवत सुनने जाते हैं तो जब तक आप लोग पंडाल के नीचे रहिए ना, ध्यान से भागवत सुनिए कि व्यास जी क्या हमको सुना रहे हैं। सुनने के बाद वही मन में लगन लगाना चाहिए कि हम लोग क्या सुन करके आए हैं। पूरी रास्ता सोचिए, फिर घर में आने के बाद सोचिए कि आज हमने भागवत में, तब तो भागवत सुनने का महत्व है। अगर आप वहाँ गए हो और मन कहीं आपका घर में रखा है कि दूध पता नहीं फट ना जाए, दूध रखा है गर्म होने के लिए, फ्रिज में रखे हैं कि नहीं रखे हैं, जा करके हमको खाना क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, बच्चों को क्या, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं। इससे अच्छा आप ना ही जाइए पंडाल पर तो ज़्यादा ही ठीक है। आप घर में ही रहिए, घर में ही जो ईश्वर ने आपको एक काम दिया है इसी काम में लगे रहिए। तो हमने टिफ़िन वगैरह सब धुल करके रख दिया। अब ये पानी की बॉटल हैं तो इनको भी धुल करके रख देते हैं। और जो सामने बिलासपुरी रहते हैं ना, इनको बहुत ही ज़रूरत पड़ती रहती है, तो जब ये मांगते हैं ना तो उन्हीं को हम दे देते हैं। और इसके बाद हम रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए। आलू बॉयल हो रहे हैं और मीना आ रही बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नाश्ता की तैयारी करेंगी, तो जल्दी अपने काम कर लेते। इसके बाद हम चलते हैं बाथरूम में। तो बाथरूम में देखिए कपड़ों का झमेला इतना है, तो जितने भी वाइट कपड़े हैं कुछ तो साबुन से धुलेंगे, कुछ हमने सर्फ में भिगो दिया है और कुछ कपड़े हम डाल देते हैं मशीन के अंदर। कपड़े तो हम धुल रहे हैं, ऐसे लग रहा है अभी हम गाड़ी में ही चल रहे हैं। तो जल्दी कपड़े धुलने के बाद हम नहाते हैं। अब हम खाली हुए हैं, माँ भगवती की पूजा पाठ भी हो गया, कपड़े भी हमारे धुल गए। लेकिन अभी कपड़े ना बाथरूम में पड़े हुए हैं, अभी हमको छत में डालना है। चाय भी हमारी बन गई, आप लोग भी आइए चाय पीते हैं। और चना की बहुरी भी ले लिए हैं। और अभी ना थकावट पूरी तरह से जाने वाली नहीं, 1-2 दिन ना तो ऐसे ही रहेगा जैसे हम ना झूला झूल रहे हैं। खड़े होते हैं ना तो पूरा शरीर हिलने लगता है, ऐसे लग रहा है जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो कुछ ऐसे ही रहेगा। और प्रसाद भी सासू माँ को दे आए, मीना को दे दिए। और मीना ने सुबह से आज नाश्ते बच्चों के लिए बना दिया था, छोले और भटूरे, तो बच्चे भी अपना खा करके होमवर्क वगैरह कर रहे हैं। और ये लोग भी ना 10:30 बजे तक सो करके जगे हैं और अब ना टाइम ना 11:30 बज रहे हैं। वहाँ से तो अच्छे से आ गए, लेकिन कानपुर में ना जब ये ट्रैक का जाम लग जाता है ना तो बहुत परेशानी हो जाती है। नहीं तो हम लोग ना 12:30 बजे तक यहाँ आ जाते, लेकिन ट्रैकों की वजह से ना हमको यहाँ 2:30-3 बजे हम लोग घर आए हैं। और इसके बाद ना सबको ऐसी नींद लगी हुई थी कि जैसे ही बिस्तर मिला वैसे ही सब लोग सो गए। और अब इसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद कपड़े डालते हैं, फिर लगाते हैं सबके लिए प्रसाद। लेकिन पहले करेंगे थोड़ी थोड़ी आराम। अभी बच्चों के लिए दोपहर में बनाएंगे दाल चावल और फिर चलेंगे, शाम को देते हैं सबको प्रसाद। सबको प्रसाद क्या, वही थोड़ी बहुत भोले बाबा का प्रसाद है, पीताम्बरा माता का प्रसाद है, सबको थोड़ी थोड़ी देंगे जहाँ भी पहुँच जाएंगे। जो कोई घर आ जाएगा घर में ही दे देंगे। तो पीते हैं जल्दी चाय, इसके बाद लग जाते हैं अपने कामों में। अब हम चल रहे हैं, छत में डालते हैं कपड़े। और कपड़े ना आज इतने ज़्यादा हैं,
हमने पहले सोचा कि बीच के बालकनी में कपड़े डाल देते हैं, लेकिन यहाँ ना अच्छे से सूख ना पाते। और यहाँ देखिए बच्चे भी नहाए हैं, तो ऊपर के बाथरूम में भी अभी कपड़े पड़े हुए हैं, तो जल्दी हम कपड़े डाल देते हैं। इस समय लखनऊ में भी मौसम बहुत ही अच्छा है। 2 दिन से ना शाम को डेली बारिश होती है, लेकिन इतनी तेज़ वाली बारिश नहीं होती, एकदम से हल्की वाली बारिश होती है। लेकिन इस समय तो धूप निकली हुई है, तो हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और अरहर की दाल हम भिगो करके रखाए हैं, चावल हम धुल करके रखाए हैं, तो बस दाल चावल रख देंगे पकने के लिए। और पहले कर लेते हैं ऊपर के हॉल का झाड़ू पोछा। तनु, आप अपनी बुआ को बहुत ही प्यार करते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और हाँ, आपने कहा कि बुआ आपके पूजा पाठ के ब्लॉग बहुत ही अच्छे रहते, तो सच बताएं ना, हमें पूजा पाठ के ही ब्लॉग अच्छे लगते हैं। हमको तो लगता है आप लोगों को अच्छे अच्छे भजन सुनाते रहें और मंदिरों में घुमाते रहें। हम अपनी सासू माँ की भी देख रेख थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि उनको ना डॉक्टर ने बताया है 2-3 बार गर्म पानी और नमक डाल करके सिकाई के लिए, तो कमर की सिकाई, पैर की सिकाई उनकी कर लेते हैं। और मनु ना टीवी देख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि बेटा भागवत लगा दो, तो कह रहे माँ जब देखो आप भागवत ही सुनते रहते हो। तो आजकल के बच्चे ना भागवत पूजा पाठ है कुछ नहीं जानते, लेकिन ज़बरदस्ती इन लोगों को सिखाना चाहिए। इसीलिए हम इनको मंदिर भी भेजते हैं, और ज़्यादातर इनको घुमाने हम वहीं ले जाते हैं कि दूर दूर मंदिरों में हैं। लखनऊ में मंदिर में जब भी हमारे बच्चे बोलते हैं माँ मॉल चलिए और हॉल चलिए पिक्चर देखने, तो हम कभी भी इनके साथ जल्दी नहीं जाते हैं। यही कहेंगे कि मंदिर के लिए कहोगे तो मंदिर लेकर के जाएंगे, क्योंकि गाइज यही सत्य है। अगर हम खुद भी सीखेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। अच्छी सोच हमेशा रखना चाहिए, किसी के लिए आप गलत मत सोचो, गलत मत बोलो। सबसे बड़ी पूजा यही है। अगर हम मंदिर के सामने ज़्यादा समय तक नहीं बैठ करके पूजा कर सकते हैं, कौन सी पूजा के विषय में आप लोगों से बताना चाहते हैं, तो जैसे आप काम करते रहो, ईश्वर का जप करते रहो। जिस ईश्वर को आप मानते हो, भोले बाबा को मानते हो, माँ भगवती को मानते हो, राम जी को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, बजरंगबली को मानते हो, वैसे ईश्वर एक है, नाम अनेक है। लेकिन आप जब करते रहो, जैसे कि आपकी दीदी पूरा दिन गुनगुनाती रहती है, काम करती रहती है। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े सूख गए थे, तो हम कपड़े भी ले आए हैं, प्रेस भी करते जा रहे हैं, माँ भगवती का भजन भी गाते जा रहे हैं। और हमने तो सोचा था कि दिन में हम सोएंगे, लेकिन जब काम देखें कितने काम पड़े हुए हैं, तो आपकी दीदी को कहाँ नींद पड़ने वाली है, तो आराम से अपने ये भी काम करते जा रहे हैं। क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, ये अस्वस्थ हो गए हैं। इनको ना गाड़ी चलाने में ना ज़्यादा मेहनत पड़ गई है, इनको 2 दिन से ना फीवर आ रहा है। लेकिन हम और बच्चे, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हमारा तो मन एकदम से डोल गया था कि इस समय ना मौसम चेंज हो रहा है, हर घर में 1-2 लोग पड़े हुए हैं फीवर में। तो हम बहुत ही डर गए थे कि बच्चों का स्कूल है, कहीं बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो जाए। लेकिन माँ भगवती की कृपा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारे कपड़ों में प्रेस भी हो गया, और मीना आवाज़ दे रही थी कि जल्दी नीचे आइए, कौन आ गया। तो हमने कहा कौन आया है, तो यहाँ पर मीना की बड़ी वाली दीदी की जिठानी गाजियाबाद में रहती हैं, तो वही आ गई हैं। और हम सब लोग ले रहे हैं समोसा और चाय का आनंद। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। और काफ़ी समय से हम लोग बैठे, हंसे, बोले। इसके बाद प्रसाद लेकर के हम लोग आ गए हैं रानी के यहाँ। तो रानी के यहाँ भी ना, रानी के हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उनको देखने भी आ गए हैं और प्रसाद भी दे देते हैं। और यहाँ पर रानी की नानी जी आई हुई थी, तो रुद्रांश आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। और रानी ने बना दिया अपने जीजा जी के लिए गर्मा गर्म चाय, तो वो तो चाय का आनंद ले रहे हैं। और हम भी नानी जी के पास बैठ करके बातें कर रहे हैं। शाम को ना 7 बज गए थे, और नानी भी यही सब पूछ रही थी कि बिटिया भोले बाबा के दर्शन कैसे क्या हुए। तो हम इनसे बोल रहे हैं कि जल्दी निकलते हैं यहाँ से, अभी रुचि के यहाँ भी जाना है, वहाँ भी प्रसाद देना है। तो रानी कह रही दीदी बैठिए ना, अच्छा लग रहा है। और सब वहीं की बातें चल रही थी। इसके बाद मनु भी हमारे साथ में थे, तो जैसे ही पानी पूरी देखे तो बोले माँ चलिए यहाँ खा लेते हैं। तो हम तो नहीं खाने वाले, लेकिन हाँ रुचि के यहाँ बच्चों को पैक करवा लिए हैं। और यहाँ आने के बाद ना ये देखिए आध्या हमको मिली है, नेहा मिली है। रुचि गई थी ओजस को दिखाने के लिए, क्योंकि ओजस की तबीयत इस समय ठीक नहीं है, उसको भी फीवर आ रहा है। तो नेहा लग गई है किचन में, बोल रहे मौसी हम चाय रखते हैं। हमने कहा कितनी चाय पियेंगे, हम चाय अभी बिल्कुल नहीं पियेंगे। और जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ हमारा चाय का स्वागत होता है।
वहाँ से आने के बाद हमने माँ भगवती की आरती किया। इसके बाद लग गए हैं किचन में। तो हम दाल पका करके गए थे, आटा गूंद करके गए थे, तो जल्दी हम दाल फ्राई कर लेते हैं। हमने सोचा जीरा और करी पत्ता से ही दाल फ्राई कर लेते हैं। आज हम प्याज नहीं डालते हैं क्योंकि दिन है मंगलवार, लेकिन कृष्णा का कहना है नहीं माँ प्याज डाल करके ही दाल फ्राई करिए। बच्चों को नहीं चल पाता है और इनका भी नहीं चलता है बिना प्याज के। हमको तो है लहसुन प्याज किचन में ना आए तभी हमको अच्छा लगता है। सो गाइस बच्चों में और इनमें ना तो हमको करना ही पड़ता है, तो जल्दी हम काट लेते हैं सलाद और इसके बाद सेंकते हैं रोटी। और मनु भी अपने कामों में लगे हुए हैं। मनु को लगा दिए हैं, कूलर में डाल रहे हैं पानी और कृष्णा अपना होमवर्क कर रहे हैं। इधर हमारी प्याज भी पक गई, तो प्याज जब पक जाएगी टमाटर डाल दिए। टमाटर पक रहा है। मनु से मिलिए। गाइस ये है मेरा रात का जुगाड़। मैं मनु के बच्चे को देखने के चक्कर में ना इधर हमारा टमाटर जलते जलते बच गया। तो जल्दी हम डालते हैं दाल, सेंकते हैं रोटी, निकालते हैं बच्चों को खाना। इस व्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।